नेटवर्क इशू है अनिल भाई। नहीं नहीं, वो गलती से ये कैमरा होना। ओके ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने वन शॉट को क्लिक किया तो ऊपर देखिए आपको यहाँ पे ये वन शॉट दिखने लग गया। और यहाँ पे अब आ गया साइकिल। जब यहाँ पे वन शॉट दिख रहा है इसका मतलब ये मैंने वन शॉट के लिए इस ट्रेड को करके रखा हुआ है। तो ये जो जो अभी ये 17 मार्जिन कॉल इसने बाई कर रखी है। जब ये पूरा सेल हो जाएगा ना एक बार, तब इसके बाद ये दोबारा इस कॉइन पे ट्रेड नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग वन शॉट लगाते हैं। अगर हम लोग को इस पे बार बार ट्रेड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइकिल पे दबा देंगे तो यहाँ पे ऊपर आपकी साइकिल आ जाएगी और नीचे जो आपका वन शॉट आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि हम लोग की जैसे ये जो अभी साइकिल मेरी चल रही है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कौन सी साइकिल चल रही है। यहाँ पे CFX में 22 में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी नंबर 163 चल रही है। जैसे ही ये 163 वाली स्ट्रेटेजी का 17 मार्जिन कॉल पूरे सेल हो जाएंगे, तब ये क्या करेगा, स्ट्रेटेजी नंबर 164 बाई करेगा। फिर इसके बाद नई साइकिल को वो शुरू कर देगा। अगर हम लोग ने वन शॉट करके रखा है तो ये 163 को क्लोज करके दोबारा बाई नहीं करेगा। वन शॉट का खासियत इतना ही है। आई होप कि दोस्तों मैं आपको क्लियरली समझा पाया हूँ इस चीज को। तो भारद्वाज जी, अगर आपको कुछ समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है जी, थैंक थैंक यू। यू। बहुत अच्छा ओके समझा सर। जी। तो और किसी दोस्त का कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे पॉइंट पे, बाई और सेल पे। अनिल भाई, हाँ जी। वन शॉट मोस्टली हम क्यों यूज करते हैं? क्या यूज में आता है कि हमें वन शॉट करने की जरूरत पड़ जाए कि हाँ भाई नहीं मेरा तो ट्रेड चल रहा है? और ऐसी क्या अपनी मजबूरी होती है क्या वन शॉट करने की? नहीं भैया, एक्चुअल में जैसे आपने अभी 3-4 दिन पहले सोलाना कॉइन का कॉल दिया था। ओके। ठीक है भैया, अब मान लीजिए कि उस दिन मार्केट गिर के 110 तक आई, ओके। लेकिन आपने एंट्री पॉइंट डाल दिया 135 से 110 के बीच में और एग्जिट पॉइंट डाल दिया था 145 के आसपास। तो अब हम लोग ओके। क्या करते हैं कि एक बार हम लोग ने ट्रेड लेनी है 135 के रेंज में, जब आए तो वो ट्रेड स्टार्ट हो गई। अब वो साइकिल खत्म करके दूसरी ट्रेड बाई ना करे, या फिर हम लोग का फंड उसमें अब भी इन्वॉल्व ना हो बोल के हम लोग वन शॉट कर सकते हैं भैया। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। आपके पास अगर लीजर फंड है तो आप कंटिन्यू चला सकते हैं साइकिल पे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड नहीं है, फिर आपको एक ही साइकिल खेलना है, तो फिर आप उस तरीके से वन शॉट लगा सकते हैं। ओके, मजबूरी नहीं है, ना ही कोई कंडीशन है। नहीं बस कोई आपका कहने का मतलब मजबूरी ये है है तो कि हम भैया किसी ऐसी कोई कॉइन से कंडीशन है ही नहीं। एग्जिट होना चाहते हैं तो फिर हम वो कर सकते हैं। मान लो मेरे को किसी कॉइन से एग्जिट होना है हाँ जी। और विद प्रॉफिट होना है तो वन शॉट आए काम आएगा, नहीं तो अपन फिर मैनुअल सेल भी कर सकते हैं, है ना? नहीं, मैनुअल सेल में भैया अभी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा फिर। हम्म। मैनुअल सेल आप करेंगे तो फिर आपको इस कंडीशन पे करना पड़ेगा। अब जैसे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दोबारा दिखाता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप तो पूछ रहे नहीं है, आपकी जगह मुझे ही पूछने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आप अभी सेल करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सेल पे दबाता हूँ। तो अभी आपको कुछ भी नहीं होगा, तो 53% का लॉस होगा, जबकि आपका पोजिशन अमाउंट $226 है। तो इसमें आपको 53% का फ्लोटिंग लॉस लगना है। जो अभी फ्लोटिंग ओके। लॉस है आपका एक्चुअल में लॉस हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ आपको और यहाँ डाउन में दिखाता हूँ, तो अभी मेरे 226 में से 120 मेरे को लॉस लग जाएंगे। हम्म। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, हम्म। ये मेरा करंट फ्लोटिंग लॉस है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मतलब अभी प्रेजेंट के प्राइस पे आप इसको मैनुअल सेल कर देते हैं हाँ तो जी। आपका $120 का लॉस हो जाएगा। जो फ्लोटिंग लॉस है वो आपका एक्चुअल लॉस हो जाएगा। हाँ, जो अभी मेरे को फ्लोटिंग शो कर रहा है वो एक्चुअल लॉस हो जाएगा। ओके। तो ये अपन परसेंटेज। इसको अपन इसको CFX को अभी यहाँ पे प्रेजेंट में वन शॉट कर देते हैं तो ये हमारा प्रॉफिट लेके बुक होके ही एग्जिट होगा और फिर हाँ दोबारा एंट्री नहीं लेगा।
हाँ, ये सबसे बड़ी खासियत है वन शॉट की। और इसके बाद अगर आप इस पॉइंट से मान लीजिए कि थोड़ा जल्दी निकलना चाहते हैं, मार्केट अभी मेरी, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है अभी 1186 के प्राइस में चल रहा है, और ये हम्म 2584 जाने में, 2524 जाने में टाइम है। हम्म। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अब अपना दिमाग का इस्तेमाल करके थोड़ा सा मैनुअल बाई कर सकते हैं, ताकि अपनी ये जो एवरेज प्राइस है। अच्छा, ये तो चलो, मैनुअल बाय पे तो बाद में बात करते हैं। मैनुअल सेल की अगर बात करें, एक तो अपन मार्केट प्राइस पे क्लिक कर देंगे तो लाइव प्राइस में सेल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी भैया, वो भी मैं बता एक देता हूँ। मान लो मेरे को अभी प्राइस चल रहा है, कितना चल रहा है सीएफएक्स का लाइव ग्यारह सौ प्राइस? पचासी 1185। हाँ हाँ, करंट प्राइस है 0.1186, ठीक है। हाँ जी। मेरे को इसको बेचना है 0.08 में, मतलब 0.08 पे आ जाए तो ये सारा सेल हो जाए, या फिर मैं इसको कोई अलग स्पेसिफिक प्राइस में बेचना चाहूं, मार्केट प्राइस पे नहीं बेचना है मेरे को। हाँ, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ पे ये आपका बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हैं जो अपनी इच्छा हो। ओके, तो मैं कोई भी चाहूं, मैं अपनी कोई भी। मर्जी से कोई भी प्राइस यहाँ पे डालूं, उस जिस हाँ, प्राइस पे सेल करना चाहूं उस प्राइस पे सेल होगा ये, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान ओ, लीजिए कि कोई भी ट्रेडर है तो अपना इस प्राइस से नीचे जाके तो नहीं बेचेगा, लॉस तो नहीं करेगा। तो मान हम्म लीजिए आप यहाँ 0.26 का रेट भी अगर लगा के रख देते हैं, तो ये हम्म। ऑटोमेटिक उस समय 0.26 पे जब मार्केट आएगी तो ये सेल कर देगा। यहाँ पे मैं आपको डाल के भी दिखा देता हूँ, 0.2600। मेरे 2524 की एवरेज प्राइस है, मैं इसको 2600 पे सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे श्योर दबा दूंगा, तो ये आपका एक ऑर्डर लग गया यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर ठीक। कैंसिल कर दीजिए। मान लो मैं हाँ, डाउन पूरी में की बेचना पूरी ये चाहता हूँ। 896 जो क्वांटिटी है, ये पूरी का सेल लगाएगा, क्योंकि मेरा ये सब बिन मोड चल रहा है। जब होलवेयर हाउस मोड में चलेगा तब मेरे को 25%, 50% और 75% और 100% बेचने का ऑप्शन मिलेगा, अगर ये मैनुअल क्या वो होलवेयर हाउस मोड में चल रही होती तो। लेकिन अभी मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आएगा, मेरे को 100% सेलिंग का ही ऑप्शन आएगा, जो मेरे 896 कॉइन है वो इकट्ठे ये एक बार में बेचेगा। हाँ जी भैया, कुछ पूछ रहे थे। दोस्तों, जो प्रेजेंट के टाइम पे जो सेशन चल रहा है ना, इस पे किसी भी दोस्त का कोई क्वेश्चन है ना, देखिए मेरे दिमाग में आया मैंने पूछ लिया, आपके दिमाग में कोई चल रहा है पूछ लीजिए। आपके दिमाग में अपनी तरफ से कुछ बताने का चल रहा है कि हाँ, अपन कुछ पॉइंट ऐसा मिस कर रहे हैं, वो भी बता सकते हैं। भाइयों, सीखने मैं भी आता हूँ यार मीटिंग में, अनिल भाई भी आते हैं, अमित भाई भी सीखने आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिखाने सिखाने आते हैं, सीखने भी आते हैं भाई। काफी दफा पता है दोस्तों क्या होता है, मैंने खुद रियलाइज किया है, जब मैं 2021 में टेक्निकल सेशन लिया करता था ना, उस टाइम पे जो चीजें मैं स्टार्टिंग में छोटी मोटी चीजें मैं एक्सप्लेन करता था ना, और वो एक्सप्लेन की हुई चीजें आज भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। बट उनको 2 साल काफी चीजें, काफी पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हमने कभी ज्यादा फोकस नहीं किया और जिनको हमने छेड़ा नहीं, तो वो हमारे दिमाग से थोड़ा थोड़ा निकलते जाते हैं। तो वो चीजें तरोताजा रहनी चाहिए कि हमें हमारे दिमाग से वो फिसले नहीं। मान लो काफी दफा ऐसा भी होता है कि जो चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ ना, कभी कभी वो मेरे दिमाग में भी नहीं आती है। तो भले ही आपको उस चीज का पता हो, बट इफ 1% भी अगर कोई डाउट हो ना, तो पूछ लिया कर। जी अनिल भाई, कंटिन्यू कीजिए। अब बाई का। हैंडरेज हैं कुछ दोस्तों के। अच्छा। अभी 3 हैंडल्स दिए थे, देखता हूँ। हाँ, भारद्वाज जी को पहले अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ, भारद्वाज जी नमस्कार।
भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी 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 सर, जैसे आपने मार्जिन कॉल के बारे में बताया था कि जिसका फंड खत्म हो जाता है तो वो आगे मार्जिन कॉइन जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिक से। हाँ अब जी। किसी के पास यदि फंड अवेलेबल है हाँ जी। तो ये ऑन करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक हो जाएगा सर? नहीं, ऑटोमेटिक ऑन कभी भी नहीं होगा सर, वो आपको ऑन करना ही पड़ेगा मैनुअली जाके। एक अच्छा सर। कंडीशन में ये ऑटोमेटिक ऑन हो सकता है, जब आपका जी सारा फंड सेल हो जाए तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जी क्योंकि जी जी वन शॉट नहीं लगा है। जी। तो सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर कर। सकते जी जी। हैं। 1 मिनट में परमिशन दे दूं आपको जी, जी अभी आप परमिशन। स्क्रीन शेयर कीजिए, अभी हो जाएगा। जी जी। कर सकते हो भारद्वाज जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। एक मिनट। जी सर। परमिशन मांग रहे हैं सर। हाँ, परमिशन वहाँ तो पे दीजिए। परमिशन की लिस्ट आ रही होगी, वहाँ पे नीचे एप्लीकेशंस होंगी, तो वहाँ पे अलाउ कर दिया सबसे नीचे आपको जूम मिलेगा, जूम को अलाउ कर दीजिए। सर। जी सर। स्क्रॉल डाउन कीजिए, सबसे नीचे जूम होगा। हो गया स्क्रीन शेयर हो गया। हो रहा है, हो गया जी सर। जी। स्क्रीन विजिबल है आपकी। जी। जैसे स्टडी अपने। अब वॉइस ब्रेक होने लग गई। हेलो। हाँ जी नेटवर्क सर। भी भाई। स्क्रीन। स्क्रीन तो शेयर हो रही है सर, आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है। नेटवर्क शायद वीक नेटवर्क है, का कुछ। स्क्रीन शेयर करते ही वॉइस ब्रेक होने लगा है। हाँ, नेटवर्क ओके ओके। डाटा ज्यादा ट्रांसफर होने लगता है ना। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? अभी अभी साफ आ रही है अभी क्या? आ रही है। अरे यार। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ सर, 233 यूनिट अपने पास अवेलेबल है ओपन। तो यहाँ पे स्विच ऑन मार्जिन कॉल जो है ये ऑफ है। क्या मैं इसको ऑन करूँ? अपने पास दोनों को अवेलेबल है बैलेंस? दोनों को ऑन कर दो भाई। जी। दोनों को ऑन कर दो। हाँ, दोनों कॉल की मार्जिन कॉल को। स्विच ऑन मार्जिन कॉल भी ऑन कर दो और एआई मार्जिन कॉल भी ऑन नहीं कर नहीं दो। नहीं नहीं एआई नहीं नहीं। करना सर, एआई नहीं करना। एआई नहीं करना। ओके ओके ओके, दोनों कॉइन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, दोनों कॉइन की बात कर। भारद्वाज भाई, मार्जिन कॉल का यूज क्या है समझ में आया? जी बिल्कुल। जितना भी देखिए, जितना भी पता हो ना, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा तो दोस्त क्या सोचेंगे। जितना भी पता हो ना, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी नजर में मार्जिन कॉल क्या यूज है। मार्जिन कॉल को मैं अभी तक जो समझ पाया हूँ, मैं सर ने जो बताया है कि जैसे ही मान लिया 1 मिनट के लिए मार्केट डाउन चली जाती है और अपना फंड खत्म हो जाता है तो हम्म, स्विच जो मार्जिन कॉल है वो ऑटोमेटिक से स्विच ऑफ हो जाएगी। वो उससे नीचे बाई करेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास फंड नहीं बचा होगा। ठीक है। आवाज बट ये आवाज आ रही है सर? मार्जिन कॉल बट ये मार्जिन कॉल अपन क्यों लगाते हैं? ट्रेड सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सर ये तो नहीं पता मुझे। देखिए, ट्रेड सेटिंग पे ट्रेड क्लिक कीजिए। सेटिंग। अभी अनिल अनिल भाई एक्सप्लेन करेंगे आपको कि हम मार्जिन कॉल लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है और वो जी जी। फीचर कहाँ है। यहाँ पे देखिए, शायद आपको याद हो, अपन उस दिन बैठे थे तो मैंने आपको ये सेटिंग करवाई थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। श्योर और सर। बीच में मैंने एक ऑप्शन बार बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा था कि मार्जिन कॉल पे जाइए, मार्जिन कॉल पे जाइए। तो ये हाँ बिल्कुल मार्जिन सर। कॉन्फ़िगरेशन का बीच में फीचर है, जी उस पे क्लिक कीजिए। जी जी। वो जो आपने आपने। मार्जिन कॉल को फीचर को ऑन किया था ना, उसका इफेक्ट यहाँ पड़ता है। ये कोडिंग की गई है ना, इस हाँ जी हाँ कोडिंग के जी। ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, अभी अनिल भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे, अमित भाई एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
जी और आपके फिर भी कोई डाउट हो ना तो फिर पूछना, बार बार पूछना, ठीक है। भैया इनका 25 मार्जिन कॉल पे ब्रेकर लगा रखे हैं, हाँ, ब्रेकर जानबूझ के लगा रखा है ये। तो अभी हटवाऊं कि रहने दो? रहने दो, ये फंड कम है भाई के पास। हाँ, 24 तो उठ चुकी है, तो 25वीं उठनी है अब तो भैया। बाई हो गया है। 25वां बाई हो गया, ठीक है चलिए। अब यहाँ पे सर बात सुनिए, जैसे आपने अभी देखा कि आपने जो, एक बार वो एक स्टेप और बैक चले जाइए। हाँ, श्योर करके बैक हो जाइए। जी सर यहाँ पे आपकी ये जो अभी थोड़ी देर पहले 24 मार्जिन कॉल ऊपर दिखा रहा था, जी, अब 25 हो गई। अब 25 हो गया, मतलब 20% डाउन आके इसने बाई कर लिया है, ठीक है सर, इसमें जी कोई सर। दिक्कत नहीं है। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ लेके जाइएगा सर, और थोड़ी सी ऊपर। यहाँ पे इतना ही होता देखिए, है सर। आपकी आपकी मार्जिन कॉल लिमिट जो है 60 टाइम्स की लगी हुई है। जी तो आपने रोबोट को क्या ऑर्डर दिया है कि ये पेपे कॉइन कभी भी नीचे जाएगा, जितना परसेंट नीचे जाएगा उतनी बार बाइंग करनी है। कितनी बार मैंने तेरे को बाई करने का ऑर्डर दिया? 60 टाइम्स तो बाई कर 60, सकता है, 60 टाइम, ओके ओके। ठीक है सर। तो इसमें से जी इसने कितने बाई कर लिए थे? 24 बाई कर लिए थे, जी ठीक है। और उस दिन जब मार्केट गिरी तब शायद आपका फंड एग्जॉस्ट हो गया हो, कुछ हुआ हो, तो वहां पे इसको फंड नहीं मिला, तो इसने क्या किया, स्विच ऑफ मार्जिन कॉल कर दिया कि अब आगे मैं खरीदी नहीं कर सकता, इनके पास फंड नहीं है, जी सर। जी सर। ठीक है सर। अब आज आपके पास दोबारा फंड आ गया, आपने उसको स्विच ऑन कर दिया, ऑन करते ही इसने तुरंत 25 मार्जिन कॉल जो है बाई कर दी। जी सर। अब थैंक यू। 20 कॉल में भैया ने वैसे भी ब्रेकर लगाया था, वो ब्रेकर आपका अच्छा काम कर गया, और आपका जो फंड है सारे इस कॉइन में लगने से बढ़िया में थोड़ा सा आपको राहत होगी। जी जी जी। आपका पूरा थैंक यू। फंड इस कॉइन में आके एडजस्ट नहीं हुआ, जी जी। ठीक है, क्योंकि आपकी थैंक अभी यू सर, लगी थैंक है यू। थोड़ी एग्रेसिव सेटिंग, तो उस हिसाब से भैया ने ब्रेकर लगवाया था, उस ब्रेकर ने आपका अच्छा बचाव कर लिया, जी। ठीक है सर। अब आपको इसमें और कुछ ना समझ आई हो तो वो पूछिए सर। कोई नहीं सर, मैं दोबारा मैनेज करूंगा, बीच में किसी और साथी का भी थोड़ी सी टर्न आ जाए तो अच्छी बात। कोई बात नहीं है सर, वो तो आएगा ही सर। ये मीटिंग तो सर जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होंगे तब तक चलेगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज जी आपका सवाल पूछने के लिए। आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोमवीर सिंह जी हरियाणा, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार आज सोमवीर जी। आपको आज तीज की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ सर। मेरा ये क्वेश्चन था सर कि मान लीजिए रोबोट्स में हमने ट्रेड लगा दी और मार्केट गिर गई और फंड खत्म हो गया हाँ जी। और मार्केट और नीचे गिर रही है, तो क्या वहीं पे होल्ड हो जाएगा? जी, ये जब आपका फंड खत्म हो गया, आपका स्विच ऑन मार्जिन कॉल जो है ऑफ हो जाएगा, उसके बाद वो आपकी जितनी बाई की है वो बाई उसके पास रहेगी, बस उसको नीचे खरीदने के लिए आपके पास फंड नहीं है तो वो नीचे नहीं खरीद पाएगा सर। उसका मतलब आपका जो ऐसा ट्रेड एक तरीके से जहां पे थी वहीं पे होल्ड हो गई है सर। अब जब अच्छा उस उस ट्रेड पे दोबारा मार्केट आएगी तब वो वहां से फिर सेलिंग स्टार्ट करेगा सर, अगर अच्छा आपके पास जब उस समय तक। मार्केट ऊपर उठेगी तो हमें वो प्रॉफिट देके जाएगा जितना हमने प्रॉफिट सेट कर रखा है। हाँ, वो आपने जो अपनी सेटिंग की हुई है उस हिसाब से, जनरली 1.3 सबका किया हुआ है, तो 1.3 जब ऊपर जाएगी लास्ट परचेज प्राइस से, तो वहां से ये आपको प्रॉफिट बुक करना चालू करेगा। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी वो धड़ाधड़ सेल करते रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था सर, मान लीजिए इस दौरान किसी का रोबोट जो है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, हाँ तो जी उस सिचुएशन में क्या रहेगा सर? सर, इसमें रॉयल क्यू ने जो है 35 डेज का एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंशन पीरियड दिया हुआ है, ओके। कि आपका जैसे आज की तारीख खत्म हो रहा है, आज 7 तारीख है, आज 7 तारीख को आपका रोबोट एक्सपायर हो रहा है, आज से लेके ओके। 35 दिन का रोबोट ने टाइम दिया है कि आप उसको 35 दिन के अंदर जब मर्जी रिचार्ज कर ले, तो आपकी कोई भी ट्रेड को
यहाँ से मतलब हटाएगा नहीं, रॉयल क्यू के अंदर चलती रहेगी। पर जब तक डीएक्टिवेट रहेगा तब तक आप कोई ट्रेड सेटिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं छेड़ सकते। और 35 दिन के बाद जाके फिर वो आपकी ट्रेड जो है यहाँ रॉयल क्यू से हट जाती मतलब उस टाइम पे सेल आउट हो जाती हैं, या वो जितने क्वाइन है। हमने नहीं परचेज सर, कर रखे हैं वो होते हैं? नहीं नहीं सर, जो अब जैसे मान लीजिए आज आपके 15 दिन हो गए, ठीक है सर। आज आपके 15 दिन हो गए, मार्केट जिस पॉइंट पे आपका रुका था ट्रेड वहां पे वापिस आ जाती है, तो ये उस समय में सेल जरूर करेगा सर, अच्छा। आपका उस प्रॉफिट 35 दिन जरूर में करेगा। बाय सेल दोनों करेगा। अगर आपका बाय सेल लगा हुआ है, जैसे आपने अभी पूछा कि मार्जिन कॉल स्विच ऑफ हो गया, तो ऐसी कंडीशन ओके। में अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो आप उसको मार्जिन कॉल को ऑन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो वो सेल भी करेगा, अगर आपके एसेट में फ्यूल फीस के लिए बैलेंस है तो। अच्छा। 35 दिन तक आपको फ्री में सेवा देगा, सेल भी करेगा, आपके फ्यूल फीस भी आपके एसेट से डिडक्ट करेगा। और 35 दिन के बाद क्या रहेगा सर? 35 दिन के बाद सारी ट्रेड एज इट इज वहीं पर खड़ी रहेंगी, रुक जाएंगी, रॉयल क्यू काम करना बंद कर देगा। अच्छा। अब मार्केट उस टाइम के बाद अगर ऊपर उठता है तो फिर उस ऊपर दौरान जाएगा क्या तो कुछ सेल रहेगा? भी नहीं करेगा, नीचे जाएगा तो बाय भी नहीं करेगा, रॉयल क्यू अपना काम करना बंद कर देगा, वो अपनी सर्विस नहीं देगा। आपका अच्छा। फंड और मान बाइनेंस में जस का तस पड़ा रहेगा। यहाँ पर जो ट्रेडिंग आपकी सेटिंग लगी है, जो कॉल उठी हुई है, जो एवरेज प्राइस है, वो सेम इट इज दिखता रहेगा बस। अच्छा, मतलब मान लीजिए कि किसी ने 100 क्वाइन अगर बाय किए हैं, कोई भी क्वाइन, तो वो 100 जी क्वाइन स्पॉट में होल्ड रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एज इट इज उसी कंडीशन में होल्ड रहेगा। अच्छा। ना बाय मतलब ना वो करेगा ना सेल करेगा, उसी पोजीशन पे खड़ा रहेगा। और अगर हम पर्सनली सेल करना चाहें उसको बाद में, तो हम कर सकते कर हैं क्या सकते उसको? हैं आप, तो आपके आप बाइनेंस में बाइनेंस पे आपका जाके फंड कर है। सकते हैं। यही तो रॉयल क्यू के सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है कि रॉयल क्यू के पास आपका कोई फंड नहीं है, आपका फंड आपके बाइनेंस में सुरक्षित। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि एक दो साथियों से बात हुई और वो भूल गए, और उन्होंने ना एग्जिट किया, ना मतलब रिचार्ज किया, तो उनका फंड वहां पे सेफ होगा आज और प्रॉफिट में होगा वो बिल्कुल सारा। बिल्कुल। हम पहले भी प्लान प्रेजेंटेशन में ये चर्चा कर चुके हैं कि कल के दिन आपका तो रिचार्ज खत्म हो गया, कल के दिन रॉयल क्यू ही भाग जाए तो, कंपनी ही बंद हो जाए तो, उस कंडीशन में भी आपका फंड आपके बाइनेंस में सेफ है। आप उसके मालिक हैं, आप अपनी मर्जी से उसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब रॉयल क्यू रोबोट बंद आपका होने फंड के नहीं ले बाद जाएगा। हमारे, हम मैनुअली कुछ भी कर सकते हैं रोबोट बंद होने के बाद? जी, कर तो रोबोट चालू में भी कर सकते हैं, लेकिन चालू में भी आपकी मर्जी है। रोबोट ने आपके 100 कॉल खरीद के रखे हुए हैं, और $1000 का आप मान लो बिटकॉइन खरीद के रखा है, तो वो कहाँ है? आपके बाइनेंस में। आज आप आज भी चाहें तो उसको कहीं भी सेल कर सकते हैं, आज भी उठा के कहीं भी बेच सकते हैं, आप उसके मालिक हैं। रॉयल की आपसे नहीं बिल्कुल बोलेगा कि मैंने खरीदा था, यहाँ से हिलाओ मत। बिल्कुल बिल्कुल। यानी बस हम शर्त यह रोबोट है कि को। जब रॉयल क्यू बेचने जाएगा और उसको फंड नहीं मिलेगा तो एबनॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ले तो लीजिए। दोस्तों, किसी भी साथी का कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। आई होप कि दोस्तों अभी 2-4 दिन से आपने बड़े मजे किए होंगे रॉयल क्यू के साथ और मार्केट का आनंद उठाया होगा। तो मुझे क्या कोई ये साथी बता सकता है कि क्या रीजन थे जिसके कारण ये मार्केट नीचे आया, और क्या रीजन हुए कि ये वापस रिकवर किया? क्या किसी साथी के पास इसका जवाब है तो वो हैंड रेज करके जवाब दे। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है, सवाल है तो पूछ सकता है। किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता है, अपने अनुभव शेयर करना चाहता है, अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहता है, तो उसका इस मंच पे खुला स्वागत है। दोस्तों ये मीटिंग आपके लिए ही है। अगर नहीं पता है तो भी आप हैंड रेज करके अपना जो आपको समझ में आता है वो आप बता सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। सुधांशु जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते सर। नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई दी है भाई। हाँ नमस्कार। जी।
सर मैं ये बता रहा था कि जैसे कि अभी कोई ट्रेडर हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह चार्ट भी बनाता है और रॉयल्टी जी। को यूज करता है और कभी कभी टेक प्रॉफिट डालने में मिस्टेक हो जाती है उनसे। तो हम जैसे कि अभी जो सेल ऑर्डर आपने लगाया तो हम्म। मार्केट हमारे सपोर्ट पे रॉयल्टी ने बाय कर चुका है पूरा अमाउंट से। और हम्म। हमने सेल ऑर्डर में एक रेजिस्टेंस का अमाउंट डाल दिया तो वो एग्जैक्टली वहां पे जाके सेल हो जाएगा बरोबर। बिल्कुल। सेल ऑर्डर में जहाँ पे अभी ओके। बाहर से हम सेल सेल पे डालते हैं ओके, हो और जाएगा। वहां से 0.1% नीचे आएगा तब सेल होगा सर कि एग्जैक्टली वो प्राइस पे जाके सेल हो जाएगा। जो हमारा मैनुअल ऑर्डर होता है वो आपके प्राइस को हिट करते ही सेल हो जाता मतलब वहां से ट्रिगर नीचे गिरेगा वो ट्रिगर नहीं लगेगा ना। है। नहीं, फिर वो वहां से ट्रिगर का रोल खत्म हो जाता है क्योंकि वो हमारा मैनुअल ऑर्डर ओके। वो सेम वैसे ही काम करेगा जैसे हम प्राइसिंग में मैनुअल ऑर्डर डालते ओके। हैं। जी, क्लियर हो रहा है। सुधांशु जी आप वापस से म्यूट हो गए। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जो वन शॉट अपने जैसे फंड नहीं है किसी के पास, अगर जी। वन शॉट लगा के फिर वन शॉट में मैं ये चाहता हूँ कि उसमें वो ट्रेड सेटिंग्स नहीं काम करे, जब वो ऑटोमेटिकली मतलब वो कॉइन से मैं हटना मतलब आप चाहता क्या चाहते हैं ये जी सर। बताइए, मैं बता दूंगा कैसे होगा। आवाज सर जरा ब्रेक हो रही थी मेरे यहाँ से हो रही है या। नहीं, आपका वॉइस तो क्लियर आ रहा है। जी जी अभी अभी क्लियर है। डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रही है। हाँ अभी सर क्लियर है। राहुल जी जी आपके बैकग्राउंड बताइए। से ना डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रही है। हाँ सर एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा इश्यू है यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपनी तरफ से म्यूट कर दिया करो, मैंने म्यूट कर दिया है उनको, एक्चुअली को होस्ट बना दिया है, वो बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। जी सुधांशु जी बताइए क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। हाँ, जैसे अभी मेरा फंड नहीं है एक्चुअली, मैं वन शॉट लगा दिया, ठीक है। ओके। एंड जब मेरे को 1 मंथ के बाद फिर फंड आ गया, तो फिर मैं दोबारा वो कॉइन से स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं? आई थिंक। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। वन शॉट का का ओके। हाँ वन मतलब होता है कि भाई मेरे समझे नहीं मेरे मान सुमित लो। जी, एक मिनट। सुधांशु जी लगता है आप वन शॉट को समझे नहीं अभी। वन शॉट का मतलब वही है ना कि जी अनिल जी एक्सप्लेन हाँ जी, कीजिए। आप बताइए क्या समझे पहले, फिर मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा आपको। मतलब वो कॉइन से मैं बाहर हटना चाहता हूँ, मैं वो बाई करना नहीं चाहता हूँ, दैट इज व्हाट द वन शॉट, नहीं? वही है ना? हाँ, ये हो गया सर, लेकिन जी। कब होगी सर वन शॉट? जैसे मैंने अभी आपको सीएफएक्स कॉइन खोल के दिखाया था, उसकी मेरी कॉस्टिंग प्राइस थी 2524 हम्म। और मार्केट फिलहाल चल रहा है 1185 पे। वो जब 1185 से बढ़ के 2524 पे जाएगी तब जाके वो वन शॉट होगा। उसके बाद भी टेक प्रॉफिट 1.3 अपर जाएगा, तब जाके वो वन शॉट होगा सारा ट्रेड। उसके बाद वो दोबारा बाई नहीं करेगा। और आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप अभी ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। सर वो तो ऑब्वियसली रॉयल टू ने वैसे ही स्टॉप मार्जिन कॉल करके वो आपका ट्रेड अभी बंद ही कर देना है। लेकिन अब अगर आपकी खरीदी पड़ी है तो रॉयल टू जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सर वो धीरे धीरे करके सेल तो करता रहेगा। भले उसको खरीदने की आपने अनुमति बंद कर दी, लेकिन बेचने की अनुमति उसके पास है। तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगी सर वो अपना माल तो आपका बेच देगा सर, आपको भी प्रॉफिट ही बाहर करेगा सर जब भी। ओके। रॉयल एक सबसे बड़ी खासियत है सर, ये कभी भी लॉस में सेल नहीं करता है जब तक आप इसकी सेटिंग को छेड़खानी नहीं करते हैं। ओके। आई होप कि अब आपको क्लियर हुआ होगा सर कि जो आपका क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपको पूरा प्रॉपर आंसर मिल गया हो। हाँ, मिल गया। थैंक यू। अगर आपका अभी फंड खत्म है सर, आप 1 महीने बाद डाल के चलाएंगे तो वो 1 महीने बाद आपने जस्ट ओपन मार्जिन कॉल ही करना है सर, फंड डालने के बाद और कुछ नहीं करना है सर। जो 35 दिन की बात थी वो सर अकाउंट एक्सपायर वाले के लिए है सर, वो आपके लिए नहीं है जिनका अकाउंट एक्टिवेट है सर। ओके। ओके सर। थैंक यू। जी। और और अभी कुछ फिर आप तो आप पूछ सकते हैं। मार्केट वाला जो रेपो रेट्स इंक्रीज हुआ उसकी वजह से यूएस मार्केट रेपो रेट इंक्रीज कहाँ हुआ। 6.5 को है ना, अभी पहले 5 पॉइंट समथिंग में था, राइट? 6.94 को, राइट?
जी। तो उससे क्या मार्केट पे क्या असर आया, क्यों एकदम ये क्रैश आया? क्रैश मल्टीपल वॉर की वजह से ही क्रैश हुआ है अभी, जो चल रहा है बांग्लादेश यूक्रेन का, जो वॉर की वजह से ही थोड़ा ये था, डाउन था। जी। हाँ, बट ये एक रीजन एग्जैक्टली तो राइट आंसर, मतलब ये सही आंसर नहीं होगा, बट मैं नहीं जस्ट गेस। नहीं, ये राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, इसका फर्क पड़ा है। पर इससे भी बहुत सारी चीजें हैं जो इससे भी ज्यादा इफेक्ट करी हैं, वो आगे इसमें डिस्कस करते हैं। थैंक आगे हमारे पास सोमवीर जी हैं, इनका एक मत और ले लेते हैं। सोमवीर जी, नमस्कार। नमस्कार अमित जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जी एक मैनुअल मैनुअल ट्रेडर में और रॉयल क्यू में क्या डिफरेंस है? मैनुअल ट्रेडर और रॉयल क्यू में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि रॉयल क्यू आया था मैनुअल ट्रेडर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले। मैनुअल ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको हर समय चार्ट को वॉच करना होता है और उसके अंदर इमोशन होते हैं। और सबसे बड़ी ओके। बात, कई बार आपने देखा है जैसे अभी ये क्रैश हुआ, तो रॉयल क्यू यूजर ने क्या किया, उस क्रैश का बेनिफिट उठाया और हमारी कॉल ऑलरेडी लगी हुई थी, तो जैसे जैसे नीचे आता जाए वैसे वैसे वो बाय करता गया। मैनुअल ट्रेडर, अगर आप मैनुअल ट्रेड कर रहे होते तो इतनी तेजी से मार्केट नीचे आया है कि शायद आप बाय ही ना कर पाते। और कई बार सोमवीर भाई, देखने मैनुअल को आता ट्रेडिंग का है। लाइव एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। जब रॉयल क्यू स्टार्ट नहीं किया था ना, तो मैं ओके। पहले मैनुअल ट्रेडिंग ही करता था, मैनुअल चार्ट वगैरह पैटर्न वगैरह देख के। और ऐसा नहीं है प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट कमाता था। बट क्या था, आप उसमें अपना और काम नहीं कर पाते हैं। जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उतना फोकस आप अदर काम पे नहीं करते हैं। लाइक जैसे आपने ट्रेड लगा के छोड़ दिया, आप कुछ भी कर लो, आपका ध्यान ट्रेड में ही रहेगा। आप रात को सो रहे हैं, पानी पेशाब करने उठेंगे, मोबाइल ऑन करके देखेंगे, फिर 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा आपको नींद नहीं आएगी। आप फिर ट्रेड में घुस जाएंगे कि मार्केट अप हुआ है कि डाउन हुआ है। आप घर पे कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। मार्केट हल्का सा फ्लैक्चुएट हुआ कि आपके दिमाग में टेंशन चली, और वो टेंशन थोड़ी 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 होके, और जो आदमी है ना, वो हल्का हल्का अपने आप को डिप्रेशन सा फील करता है। ये मैं किसी की कही कवाई नहीं, मेरे साथ जो हकीकत हुई है ना, वो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइव। ठीक है। तो रॉयल क्यू ने क्या किया, उसके लिए मैंने क्या किया कि नहीं यार, ये तो मतलब के पैसे बाद कमाते हैं, ये पैसे कमाते हैं एंजॉय के लिए, और ये तो यार भड़क दे रहा है। फिर मैंने क्या किया, अपना बोट बनवाया खुद का, और उससे ट्रेडिंग करने लगा, और फिर एंजॉय करने लगा कि नहीं यार, हाँ अपने आप ट्रेड हो रहा है पैसे। फिर मैंने रॉयल क्यू को देखा, रॉयल क्यू मेरे वाले बोट से कहीं एडवांस था। और अब तक रॉयल क्यू जैसा कोई और सॉफ्टवेयर आया ही नहीं है जिसको हम करें। ऐसा नहीं है कि हम रॉयल क्यू कर रहे हैं तो रॉयल क्यू से एडवांस कोई सॉफ्टवेयर आएगा तो उसको नहीं करेंगे। बट चौथा साल है आज, आज तक कोई मैंने रॉयल क्यू जैसा एडवांस सॉफ्टवेयर मिला ही नहीं है। और ये मेरा करने का, एक मैनुअल ट्रेडिंग का और एक रोल क्यू करने का मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। जी अमित भाई, कंटिन्यू कीजिए। सोमवीर जी, क्लियर हुआ? हाँ सोमवीर जी, आप म्यूट हो गए हैं, एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए। जी सोमवीर जी, हेलो, क्लियर हाँ जी हुआ? सर, क्लियर हो गया, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी अनिल जी की तरह पहले ट्रेडिंग में करता था, मोस्टली फ्यूचर स्पोर्ट में, और इसी 90% चीज ट्रेडर के related- जी। 90% ट्रेडर ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं मैन्युअली ट्रेडिंग का, ये सोच करके कि साइड में इनकम हो जाएगी, और एक साइड बिजनेस के रूप में उसको पैसिव इनकम के रूप में इस बिजनेस में आते हैं। देखिए आज 3 हफ्ते मैं बाद आज मैं है वो ना, फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हाँ बिल्कुल। और आज अमित भाई मैं क्या है, हॉस्पिटल में गया था, और एक भाई हैं, शायद मीटिंग में भी होंगे वो अभी। तो वो एलनाबाद, उस फतेहाबाद साइड से स्पेशल मिलने आए थे आज मुझे हॉस्पिटल। बोले अनिल भाई आपका टाइम चाहिए,
घर पे नहीं है ना, तो मैं हॉस्पिटल में आ जाऊंगा, मेरे को बस 15-20 मिनट आपसे डिस्कस करना है लाइव, तो मगर भाई हॉस्पिटल में आ जाइए। तो वहां पे वो हॉस्पिटल में आए आज दिन में, और वहां पे मैंने 10-15 मिनट का टाइम निकाला, और उन्होंने बताया कि वो पहले स्पॉट ट्रेडिंग करते थे, फिर मार्केट डाउन रहा, साइडवेज मार्केट रहा, तो किसी ने उसको गाइड किया, भाई स्पॉट ट्रेडिंग में देखिए कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आपके कॉइन है ना वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने मेरा जो सारे कॉइन है ना उनको इकट्ठा किया, और मेरा पोर्टफोलियो $5,000 था। और 2 दिन पहले ही वो मार्केट क्रैश हुआ ना, मेरे वो $5,000 जीरो हो गया। बोला मेरा वो फंड स्पॉट में रहता ना, तो आज वो मेरे पास रहता। बट वो गलती मैंने की, मैं मैनुअल ट्रेडिंग भी करता तो भी उससे कहीं ज्यादा मैं मेरा फंड तो सेफ था, बजाय वो नहीं करता। तो ऐसे भी दोस्त हैं, अभी जैसे अभी एक हैंडरेज क्या बोलते हैं, भारद्वाज भाई ने किया था, वो भी 5-7 दिन पहले जैसे मिलने आए थे, पर अनिल भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, सेम एज इट इज उनको यही मैंने उनको बताया था कि देखिए भाई ऐसा ऐसा प्रोसेस है, अगर जहाँ शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा जाएंगे ना तो हम डबल फंसेंगे। और ये हकीकत है भाई, ये जो दोस्त पूछते हैं ना, वो मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं बताता हूँ, अपना 10 साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करता हूँ। आप 5-7 महीना एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे इन शॉर्टकट में, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आएगा आपके पूरे फंड को जीरो करके चला जाएगा। ठीक है, तो जी अमित भाई इंटरप्ट किया था, कुछ कंटिन्यू कीजिए। जी सोमवीर जी, क्लियर हुआ, आप दोबारा से म्यूट हो गए। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। जी क्या क्लियर हुआ, क्या डिफरेंस है मैनुअल ट्रेडिंग में और रॉयल क्यू ट्रेडर? एक चीज तो ये है सर कि जैसे अभी मार्केट क्रैश हुआ, ट्रेडिंग तो हम कर लेते, लेकिन उसका बेनिफिट मान लो मार्केट क्रैश होता है और सुबह वापस वहीं पे चला जाता है, तो उसका हम फायदा नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसका फायदा वही ले सकता है जो 24 घंटे उसके सामने रहेगा। जी, तो 24 दूसरी चीज घंटे ये है कि हमें। जी बताइए बताइए। दूसरी चीज ये है कि हम उसका मान लो कि जैसे फ्यूचर का और स्पोर्ट का तो है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था कि मान लो कि रोबोट जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो भी एक प्रकार से हमने हमने नहीं, रोबोट ने ही उसको नीचे एवरेज के अंदर बाई कर रखा है, तो हम उसको जब रेट बढ़ जाएगा तो बिना रोबोट के भी हम उसको सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि हम खुद भी कर सकते थे उसको, लेकिन ऐसे मार्जिन में हम नहीं कर सकते हैं कि 1-1% के ऊपर हम खुद खरीद पाए उसको, क्योंकि उसके लिए हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, और हो सकता है उसकी वो भी तो बाय मार्केट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। मार्केट कभी कभी इतना तेज गति से फ्लक्चुएट होता है कि मैनुअल ट्रेडर कैलकुलेट भी नहीं कर पाता और मार्केट की स्थिति बदल जाती है। और जितनी सबसे देर बड़ा में पॉजिटिव रॉयल्टी बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर देता है, मैनुअल ट्रेडर तो कैलकुलेट भी नहीं कर पाता, अगर वो सामने भी बैठा है तो भी नहीं कर पाता भाई। सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो यही लगा मेरे को इसका, जैसे कि हमें मान लो दूसरा। 100 पे कोई चीज खरीदी और 105 पे बेचनी है, तो हम क्या जी करते हैं, ह्यूमंस माइंड माइंड ये करता है कि 105 पे ना बेच के हम 110 पे बेचने की कोशिश करते हैं 105 पे हाँ, अब जाने ये के बाद। 5 पे चला गया तो यार अब तो ये 10 से पहले नहीं रुकेगा, मैं नहीं बेच रहा, मैं तो 10 पे और बेचूंगा। लास्ट में होता क्या है कि वो 90 पे आ जाता है और हम फिर वेट ही बिल्कुल। करते हैं फिर। और ये इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, इसलिए ये एग्जैक्ट काम करता है। तो पहला बेनिफिट एक्चुअल क्या हुआ, हमें 24 घंटे मार्केट के साथ बैठना नहीं है। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि भाई साहब हमें हर समय कैलकुलेट नहीं करना है। तीसरा बेनिफिट क्या हुआ, लालच के चक्कर में नुकसान होने से बच जाता है। चौथा बेनिफिट क्या है कि मैनुअल ट्रेडर कैलकुलेशन में गलती कर जाता है, जो कि यहाँ नहीं होती है। पांचवा क्या है, मैनुअल ट्रेडर कभी कभी बाई की जगह सेल का बटन भी गलती से दबा देता है, तो पता चला जिस रेट पे बाई करना था उस रेट पे सेल हो गया। ये भी एक छठा गलतियां पॉइंट होती हैं। एक छठा पॉइंट ये है कि हम क्या करते हैं, ह्यूमंस इंसान होने के नाते हम क्या करते हैं, हम कॉइन में एंट्री ले लेते हैं और मार्केट चला जाता है डाउन, और जी बाकी के अप हो रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग काम करता है कि इसको बेच के दूसरा खरीद लेता हूँ और दूसरे में फायदा ले लेता हूँ। जी, लेकिन होता होता उल्टा है। उसमें हमने भी इसको नीचे चला जैसे जाता है।
जैसे ही हम इसको बेचते हैं उसको खरीदते हैं, तो वो खरीदा हुआ वो नीचे जाने लग जाता है फिर, और ये जो बेचा है ये बढ़ने लग जाता है। आने लगता है और तो वो नीचे जाने लगता है। हाँ, मैं उल्टा हो जाता है। लेकिन यहाँ ये है और कि हमने खरीद के रख लिया तो हम वेट वेट करने का ही हमारे पास काम रहता है। जी, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि अगर कभी मार्केट 5 मिनट के लिए आप गया और वापस आ गया तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। 5 मिनट के लिए डाउन गया और वापस आ गया तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। उस समय भी मिलेगा जब आप सो रहे होते। बिल्कुल। तो ये सेफ और एंड सिक्योर ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। और जितना ये बाकी वो पैसा, तो उतना बाकी वो तो तो है ही पैसा। ऑलरेडी, क्योंकि मैनुअल में बंदा एक ही कर सकता है, यहाँ टीम पूरी काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम मैनुअल अब ट्रेडिंग बंदा करते थे 1 2 या 3 कॉइन पे ही ट्रेड कर पाते थे और उसमें भी लगे रहते। ईश्वर के आशीर्वाद से मैनुअल ट्रेडिंग में भी कभी मेरे को 1 रुपए का लॉस नहीं लगा। लेकिन मेहनत और बहुत होती है। और और हम अगर हम और अगर हम किसी बंदे को कॉन्फिडेंस से बोलते हैं आपका पैसा जीरो नहीं होगा, तो हो सकता है जी वो वेट कर सकता है। बिल्कुल, जीरो लेकिन होगा फ्यूचर नहीं। हम कॉन्फिडेंस से ये बोल सकते हैं कि 1 रुपए का कभी लॉस नहीं होगा भाई। बहुत बड़ी लॉस बात नहीं होती है होगा, ट्रेडिंग की दुनिया में ये। कि हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। लेकिन अगर वही फंड अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में लगा हो, तो सीधी सी बात है, वो कॉन्फिडेंस हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कितनी गिर सकती है। तो सबसे बड़ी बात क्या होगा। ट्वेंटी का जो खासियत है, सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट। इसमें हम लोग को क्या बेनिफिट होता है, मार्केट अगर 100 से 90 पे आ गई, 80 पे आ गई, 80 से 81 जाएगी, तो वहां भी बेनिफिट होगा इसका सब बिन मोड जो है। उसके चलते हम लोग मैनुअल ट्रेडर तो ये काम कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। मैनुअल ट्रेडर प्रॉफिट बनाता है, लेकिन प्रॉफिट को बना के इसी मार्केट को प्रॉफिट दे देता है, क्योंकि लास्ट में उसको होल्ड करना ही पड़ता है। लेकिन हम प्रॉफिट बनाते हैं, उसको प्रॉफिट निकाल बनाता सकते भी हैं। है और प्रॉफिट कमाता भी है। और हम यहाँ पे जो प्रॉफिट बनाते हैं उसको निकाल सकते हैं, जबकि वो मैनुअल ट्रेडर है, वो हो सकता है चाहे 10 गुना प्रॉफिट ले ले, लेकिन वो मार्केट में फंसेगा ही फंसेगा, और मार्केट में जब फंसेगा तब उसको वेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो रॉयल क्यू यूजर्स के लिए वेट करने वाला कोई सिस्टम नहीं है सर, सब बिन मोड लगा दो, टेंशन फ्री होके सो जाओ। हाँ, और दूसरी चीज ये मैनुअल भी है ना, ट्रेडर मैनुअल मैनुअल ट्रेडर ट्रेडर सेल्फ कर सकता है बस। मैनुअल ट्रेडर पैसा बनाता भी है और मैनुअल ट्रेडर पैसा गवाता भी है। लेकिन रॉयल क्यू यूजर केवल पैसा बनाता है, पैसा गवाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल। और वो एक अगर सिंगल पर्सन है। रॉयल क्यू ने 1 रुपए कमा के दिया तो वो आपका हो गया। कभी आपको उसमें स्टॉप 1 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। अभी पिछली मीटिंग में ये चीज डिस्कस भी हुई थी और एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जिसमें एक हमारे भाई का लगभग 6 करोड़ रुपया विद इन अ सिंगल डे जीरो हो गया। अगर वो भाई ने रॉयल क्यू यूज किया होता तो उसका अगर 6 करोड़ रुपया बच जाता तो ये भी प्रॉफिट से कम नहीं होता। उसका लगभग 5,80,783 डॉलर का प्रॉफिट एक ही दिन में लिक्विडेट हो गया। उसने कितना कमाया होगा? अगर सारा का सारा भी कमाया होगा तो आज उसका रिजल्ट आ गया जीरो। अगर उसने सारा नहीं कमाया होगा तो आज कमाई जीरो हो गई, साथ में उसका सारा पैसा जितना घर में था वो जीरो हो गया। और अगर उस ट्रेडर ने कर्जे से पैसे लेके आया होगा तो आज रिजल्ट क्या है कि प्रॉफिट भी गया, घर का भी गया और दूसरे आपके ऊपर कर्जा भी हो। तो ये रिजल्ट है और यहाँ रिजल्ट आने के बाद वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। एक दिन 2 दिन के प्रॉफिट दिखा करके, लालच दिखा करके कई सारे ट्रेडर आपको मिलेंगे कि इतना एक्सपीरियंस है। जो 5 लाख से ज्यादा डॉलर, 5,80,000 डॉलर रखे हुए था, उसके पास क्या नॉलेज कम होगा? उसके बाद भी वो एक दिन उसका नॉलेज फेल हुआ और उसी दिन उसका सब कुछ समाप्त हो गया। उसका आज तक का कमाया हुआ प्रॉफिट, उसका घर से लगाया हुआ पैसा और कर्जे में और आ गया होगा। तो भैया उसकी तो बहुत बुरी स्थिति होगी अभी। और वो जीरो ये दोबारा रॉयल्टी स्टार्ट के भी नहीं साथ कर सकता है। वो दोबारा स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना फंड रिकवर करना भी कोई छोटी चीज होती ही नहीं। जी, ये रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बाद उसकी ट्रेडिंग खत्म।
भाई उसके पहले उसने जरूर स्क्रीनशॉट दिखाए होंगे कि आज देखो एक दिन में $1,000 कमाया, एक दिन में $2,000 कमाया, एक दिन में $10,000 कमाया। लेकिन वो आज जाके सब जीरो हो गया। भाई हम तो रॉयल क्यू में शो करते हैं, आज तो हमने $80 कमाए, आज हमने $50 कमाए, आज हमने $150 कमाए, आज हमने 200 कमाए, आज मैंने $10 कमाए, आज मैंने $5 कमाए। लेकिन ये $5 भी कमाए तो वो मेरे हैं, मेरे कभी जाएंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मैनुअल ट्रेडर में और रॉयल क्यू में। एक एक प्रकार से कंपाउंडिंग हो गया। अगर ट्रेड उन उन डॉलर पे जो आ रहा है उसके ऊपर अगर ट्रेड भी चल रहा है तो वो कंपाउंडिंग का काम करेगा जब मार्केट होता अप ही करेगा तब। होता, बिल्कुल। तो आई होप कि सोमवीर जी क्लियर हुआ होगा। एक चीज और बता दीजिए सर, नए यूजर को हम किस बिहाद पे, मतलब अगर किसी नए यूजर को हमें बताना है क्योंकि उसको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, बिल्कुल जीरो होता है, तो हम उसको क्या बताएं जिससे कि वो व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएट हो। उसको आप मीटिंग में लेके आइए, प्लान प्रेजेंटेशन की मीटिंग दिखाइए, टेक्निकल की मीटिंग दिखाइए। एक दिन नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने तक दिखाइए। उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए कि भैया आपको आना ओके। है तो वेलकम, नहीं आना है तो भीड़ कम। कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा उसको। और कुछ नहीं अगर करना, आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो प्रॉफिट के बारे में पूछे कि अगर मैं आपके साथ एसोसिएट हूं तो मंथली मेरे को एवरेज कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो हम उसको क्या गाइड करें। बिल्कुल खुल के बोलिए, भैया कोई यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये मिलेगा, कोई यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है कि ये मिलेगा। भाई साहब, पहले ये देखिए कि प्रॉफिट आता कहाँ से है और क्यों आता है। यहाँ पे टोटल मार्केट बेस्ड प्रॉफिट है, बस इतना हम कह सकते हैं। भैया लॉस कभी नहीं होगा। कि केवल ओके। इतनी लाइन पे ही लोग रॉयल क्यू लेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस माना जाता है जो लोगों को रातों रात करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। और इतना रिस्की बिजनेस भी माना जाता है कि एक रात में लोगों के करोड़ों रुपए डुबा भी देता है। अगर ऐसे रिस्की बिजनेस में अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कभी ₹1 का लॉस नहीं होगा, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो प्रॉफिट आएगा वो आपका है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितना आएगा, कोई कमिटमेंट नहीं है। आप डेली उनको जब मीटिंग में लाएंगे तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। वहां पे उनसे आप चर्चा कर सकते हो, उनको बोलो कि भाई मीटिंग में आओ, वहां पे आप देखना लोग क्या कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम एमएलएम की तरह सिर्फ दिखाएंगे। आपको पूरा अधिकार है, आप हैंड रेज करके उससे सवाल पूछ सकते हो, भैया कितने पैसे लगाए थे, कब लगाए थे, क्या स्ट्रेटजी चल रही है, क्यों आया पैसा। आप पूरी क्लियरिटी लेने के बाद आप ज्वाइन करिएगा। कैसे नहीं आएगा। बिल्कुल सर। मैं बिजनेस कंसल्टेंट भी हूं, और मैं ये कहता हूं कि सेल, मेरे बिजनेस की भाषा में इसको सेल बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई सेल वो नहीं होती जो किसी को जबरदस्ती कराई जाए। सेल वो होती है जो इशारों इशारों में हो जाए। अगर हमारी क्वालिटी में दम है, अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है, तो लोग खुद से चल के आएंगे। हमारा वो प्रोडक्ट नहीं है कि हमें दूसरे के पीछे पड़ के किसी को जोड़ना पड़े। और इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, भाई साहब, आप किसी को जोड़ पाएंगे तो भी कमाएंगे और नहीं जोड़ पाएंगे तो भी कमाएंगे, क्योंकि हमारा फंड लगा है, वो तो ग्रो हो रहा है। और जब हमारे पास एक पावर रहती है कि भैया हमारा तो पैसा बन ही रहा है, तो फिर हमारे लिए ये कंपलसरी नहीं होता कि हम ढूंढ के और किसी को जबरदस्ती जोड़ के ही पैसा कमाएं। तो जब हमारे लिए इतनी खुली आजादी मिली है, तो फिर हम वही एफर्ट क्यों करें जो हम एमएलएम में करते आए। ये मेरा पर्सनल विचार है, ये मेरे पर्सनल विचार है। हो सकता है आप इससे अ, नहीं अमित भाई, सहमत ना बिल्कुल हो। परफेक्ट। नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है, एकदम सही परफेक्ट बोल रहे हैं। आपको शायद याद भी हो तो मैं जोड़ता हूं, और मेरा अचीवमेंट है, मेरी टीम छोटी जरूर है लेकिन मेरा अचीवमेंट ये है, मेरी टीम में एक भी इनएक्टिव मेंबर नहीं है। एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो 2 लाख रुपए साल से कम कमा रहा हो। मैं नए मेंबर जोड़ने में ज्यादा समय नहीं देता, बनस्पत पुराने मेंबर को इतने बढ़िया तरीके से ट्रेंड करता हूं, उनको इतने बढ़िया तरीके से स्ट्रेटजी समझाता हूं। मैं स्ट्रेटजी लगवाता भी नहीं हूं, मैं अपने मेंबर्स को स्ट्रेटजी बनाना ही सिखाता हूं। भैया कैसे बनाओगे, बना के दिखाओ मेरे को एक सैंपल। इसमें ये गलती करी है, इसमें ये गलती इसलिए करी है क्योंकि ये ऐसे से ऐसा होता है। तो उसको इतना ट्रेंड कर देंगे कि वो खुद ही स्ट्रेटजी बना बना के कल के दिन हमको बताए।
तब मजा आता है। V3 V4 V5 मैं कई बार मीटिंग में बोल चुका हूं, मैं कभी V5 नहीं जाऊंगा, लेकिन ये भी कागज पे लिख के देता हूं कि एक दिन मेरा टीम प्रॉफिट V5 से भी ज्यादा होगा, लेकिन वो बहुत बढ़िया। प्रॉफिट अपने लोगों आप को में छोड़ के कमाया हुआ नहीं होगा, बल्कि लोगों को पैसा पैदा करवा के कमाया हुआ होगा। बिल्कुल। तो सोमवीर जी क्या क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो रहा है। और बहुत जबरदस्त टेक्निकल मीटिंग है। बस थोड़ा सा ये रखें कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखो अब नए लोग यूजर्स मेरे हिसाब से ओल्ड यूजर तो है ही ऑलरेडी, उनको तो सब पता ही है। जैसे जी कि आज सर ने बताया कि वन शॉट क्या होता है, बाई स्टेल, तो मतलब एक एक पॉइंट के ऊपर क्लियर करते जाएं, जिससे कि फिर ये जो हर भी सीखता टेक्निकल जा। सेशन अभी में अब हुआ अभी करेगा भाई। सोमवीर जी अगर जी वही सर, सवाल अभी आज फिर से भी पूछेंगे तो हम फिर से भी बताएंगे। तो मैं यहाँ बिल्कुल पे ये बिल्कुल। कहना चाहूंगा कि आपके जो न्यू यूजर हैं उनसे कहिए, हैंड रेस कीजिए, सवाल पूछिए। वो 100 बार आप कल की मीटिंग में फिर पूछेंगे वन शॉट क्या है, हम फिर बताएंगे, हम कभी मना नहीं करते। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई साहब सामने से आके आप हैंड रेस करके सवाल रखो तो हमारे सामने। बिल्कुल हम तो कितना कहते हैं भैया, किसी का कोई सवाल है तो पूछो पूछो पूछो। इसीलिए बोलते हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल को 100 दिन, सौ दिन रेगुलर एक ही सवाल पूछोगे, हम 100 दिन रेगुलर एक ही जवाब देंगे, उसको बार बार समझाएं। तो नए ये सवाल इसलिए कम आते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड हो चुके हैं लोग। मैं चाहता हूं आप दोबारा पूछें, हम दोबारा क्लियरिटी दें, और हो सकता है उससे पुराने साथी को एक रिवीजन भी हो जाता है। बिल्कुल। तो आप उनसे कहिए बिल्कुल आइए, खुल के पूछिए। ये इस मीटिंग में डरने की जरूरत नहीं है कि कोई क्या सोचेगा कि मैं वन शॉट पूछ रहा हूँ, कोई क्या सोचेगा कि भाई साहब मैं स्टॉप मार्जिन पूछ रहा हूँ। कुछ भी पूछिए, छोटे से छोटा सवाल उसका जवाब देते हैं। हमारी मीटिंग में कभी ये नहीं सुना होगा कि यार भाई साहब तुमको इतना नहीं पता, ऐसा नहीं बोलते कभी। सोमवीर जी और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं सर, थैंक यू सर, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और समझाने और बताने के लिए। आप सभी मेंटर्स का थैंक यू दिल वेरी से मच। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हैंड रेस किया और सवाल पूछा, और आपके सवाल के कारण हम पुराने बहुत सारे टॉपिक को रिपीट कर पाए। थैंक यू वेरी अमित भाई, सोमवीर भाई आज मच। पूरी मीटिंग में छाए हुए हैं। क्या सर? सोमवीर भाई आज पूरी मीटिंग में छाए हुए हैं। अरे भैया ऐसे ही तो मेंबर चाहिए, नए हैं हम्म। फिर भी सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल पूछते हैं तभी तो मीटिंग आगे चलती है ना। बिल्कुल। धीरज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत अच्छे हैं सर। आप सब कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। अमित भाई, अनिल भाई, डबल अनिल भाई। जी मस्त जबरदस्त भाई, मस्त जबरदस्त। सर वो सवाल आपने किया था तो उसका मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता था कि मार्केट क्यों डाउन इतना आया और क्यों अप इतना चला बिल्कुल, गया। वेलकम है आपका। जी बताएं। जी सर, जो मेरे को थोड़ा बहुत जानकारी है उस अपनी जानकारी में थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ। एक तो अमेरिका का जो एम्प्लॉयमेंट डाटा था वो एज इट इज आया, तो उससे भी थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा। बिल्कुल। और जो रेट हाइक्स की थोड़ा संभावना थी कि कुछ उसके बारे में कुछ पॉजिटिव बोलेंगे हम्म। रेट कट के लिए, तो उसके बारे में भी कोई पॉजिटिव सुनने को नहीं मिला। जी और तीसरा जो जापान ने रेट हाई कर दिया, रेट हाई किया 0.025, जो 20 वर्षों में मतलब पहली बार ऐसा उन्होंने किया। जी जी तो उसका नेगेटिव प्रभाव काफी मेरे विचार में पड़ा है। जी और बिल्कुल। इसके अलावा जो इजराइल ने जो युद्ध का जो हमला किया, जो एक आतंकवादी मार दिया ईरान के देश में जाकर जी मिसाइल अटैक करके। जी और बदले में ईरान का जो रिप्लाई आया, तो वो भी मेरे विचार में काफी नेगेटिव प्रभाव उसका मार्केट में पड़ा। तो मेरे विचार में तो ये सारे सारे कारण ऐसे हुए कि जिसकी वजह से मार्केट एक झटके में डाउन गया। और भी हो सकता है कई कारण हो, लेकिन जी ये जी कारण धीरज मेरे जी समझ आपने में आया। बिल्कुल, हाँ सब सही जवाब दिए हैं। बस मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि कोई साथी इन कारणों के पीछे क्या कारण है, कॉक बिहाइंड द कॉक क्या है, तो उस पे अगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जापान को 17 सालों में अचानक रेट बढ़ाना पड़ा।
और ऐसा क्या हुआ कि अचानक यूएस मार्केट क्रैश कर गया। यूएस मार्केट से अचानक $3 ट्रिलियन विड्रॉ किया गया। लोग कंपनी में पैसा लगाने से डरने लगे। ऐसा क्यों हुआ? इसकी कहानी जो शुरू होती है, ये एक्चुअली शुरू होती है कोरोना काल से। कोरोना जी। टाइम का जो पीरियड था और उसमें जो गवर्नमेंट ने काम किए थे, उसका ये रिजल्ट है। ज्यादा मजा कोरोना काल के टाइम, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ रहा था। और ये बेरोजगारी का डाटा है, ये भी बढ़ रहा था। अभी पिछली 2 मीटिंग से जो एफओएमसी की मीटिंग्स हुई हैं, उनमें ये संभावना थी कि रेट कट होगा। लेकिन ये रेट कट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल से बाहर था। इन्फ्लेशन इनका जी। 7, 8, 9% तक पहुंच गया था। इतना मनी प्रिंट इन्होंने कर लिया था, और उसके लिए रेट कट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि अगर रेट कट करते हैं तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तो फिर भी इन्होंने रेट को हाइप किया और हाइप किया और हाइप किया, और उसको बहुत नीचे तक लेके आए। लेकिन अभी 2-3 बार में एक रेट कट, मिनिमम एक रेट कट जरूरी था, जो नहीं हुआ, जिसके कारण थोड़ा सा मार्केट पे प्रभाव पड़ा। और फिर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। और उस मीटिंग में ये एफओएमसी की अभी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है, उसमें ये डिसीजन हुआ है 0.75 का रेट कट होगा। नेक्स्ट मीटिंग में इसका अनाउंसमेंट भी होगा। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन केवल इतना मैसेज आ जाने से कि अर्जेंट एफओएमसी की मीटिंग बुलाई गई है और उसमें 0.75 रेट कट, और अभी इसके बाद एक 0.75 का रेट कट आपको और देखने को मिलता है। अब इसके तार जो जुड़े हुए हैं वो जापान से जुड़े हुए हैं। कोरोना के टाइम पे जापान ने भी मनी प्रिंट किया था और वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ा था। लेकिन जापान ने ये जो दुनिया में रूल चलते हैं उसको फॉलो नहीं किया। इन्होंने इन्होंने क्या किया कि अपने रेट को हाइप नहीं किया, रेट बढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। और जापान में क्या था एक्चुअली, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं, अ, जापान की जो मनी है येन, तो इसको हम बोलते हैं येन कैरी ट्रेड। तो ये येन कैरी ट्रेड क्या है? ये क्या है कि उस समय उन्होंने भी कोरोना काल में मनी प्रिंट किया था, लेकिन उसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। इन्होंने कहा कि भाई दुनिया बढ़ा रही है, बढ़ाने दो, हम इस फॉर्मूले पे नहीं चलेंगे, इस रूल को नहीं मानेंगे। हमको यहाँ पे चीजें सस्ती चाहिए। हमारा जो है यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनको हम सस्ता लोन देंगे, हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, कम से कम पैसे में लोगों को कर्जा देंगे। तो इसकी वजह से वहां पे रेट लगभग जीरो के आसपास ही चल रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने येन वहां से जापान से कर्जा लिया, और कर्जा लेने के बाद उसको डॉलर में कन्वर्ट किया। इससे क्या हुआ, डॉलर और मजबूत हुआ, और उससे ले जाके अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे, अमेरिका के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था वो जीरो के बराबर था। अगर किसी ने 10 करोड़ रुपया लिया भी है तो 1 साल बाद भी 10 करोड़ देना है, 4 साल बाद भी 10 करोड़ देना है, 10 साल बाद भी 10 करोड़ देना है। तो वहां से लोन लेकर के डॉलर में कन्वर्ट किया, और अमेरिका के शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लगा अमेरिका के शेयर मार्केट में। हालांकि और भी देशों में उनका पैसा लगा हुआ है। और अब जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि देखो जापान को भी डॉलर दे करके बाहर से सामान खरीदना है, तेल उसको भी डॉलर में ही खरीदना है। तो कंडीशन ये हो गई थी कि येन जो है, एक $1 के मुकाबले एक जो 100, 120, 140, 180 तक पहुंच गया। $1 के मुकाबले 180 येन। तो जो एक्सपोर्टर थे उनको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा था कि भाई साहब वहां से डॉलर में पैसा मिलता था, तो यहाँ पे येन में बहुत ज्यादा दिखने लगता था। लेकिन जब गवर्नमेंट को, जापान की गवर्नमेंट को खुद डॉलर में कुछ खरीदना है, इंपोर्ट करना है, तो वो धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जापान को चाहिए था कि समय समय पर रेट को हाइप करे, जैसे अमेरिका ने समय समय पर रेट बढ़ाए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन को बहुत कंट्रोल लाए। आज जापान का जो जीडीपी है, जीडीपी से 3 बहुत ज्यादा खराब हुई, तो अचानक से उन्होंने रेट को बढ़ाया।
और ये इतने सालों बाद बढ़ाने की वजह से अचानक उसका रिएक्शन आया कि जो लोगों ने येन के बदले डॉलर कन्वर्ट करके शेयर मार्केट में और अमेरिकन बॉन्ड्स में लगा के रखे थे, वो अचानक पैसा खींच के यहाँ पे वापस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अचानक अमेरिका का शेयर मार्केट गिर गया। अमेरिका का शेयर मार्केट हालांकि काफी हद तक कंट्रोल हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गैप के साथ ओपन हुआ था और अचानक एफओएमसी की मीटिंग आई और वहां पे अब चाहिए, वहां पे देखो हो क्या रहा था कि जापान में बहुत सस्ता है और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको कहीं से कम लोन पे पैसा मिल रहा है, मान लीजिए एक साहूकार है जो कह रहा है भैया 0.25% के इंटरेस्ट पे लोन ले जाओ, और आपको दिख रहा है बैंक में 5.5% पे एफडी हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है आप वहां से लोन उठा के वहां एफडी कर दोगे, वो फ्री का पैसा मिलेगा। तो यही चल रहा था और रेट बढ़ाने की वजह से वहां से पूरा पैसा जो विड्रॉ हुआ, तो अचानक 3 ट्रिलियन है। तो आगे अमेरिका तो रिसेशन में चला जाएगा और ये रिसेशन लगभग 5 से 7 साल चलेगा। और इसका रिएक्शन भविष्य में क्या आने वाला है, अगर हमारे क्रिप्टो यूजर को लग रहा है कि भाई बुलरन नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। वो बैंक में भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि रिसेशन के टाइम भी बैंक करप्ट होती हैं और बैंक भी बैंक करप्ट रॉकेट होने वाले। और इसका एक और चीज मैं बता दूं, बिटकॉइन के तरीके रहेंगे। और 2008-2009 में जब हमारे सामने बिटकॉइन आया था, तो बिटकॉइन बनाए जाने का भी यही रीजन था, क्योंकि उस समय रिसेशन आया था। और ये इन्फ्लेशन ने ही हमें बिटकॉइन दिया था, और यही इन्फ्लेशन अब बिटकॉइन को मून पे लेके जाने वाला है। ये बहुत बड़ा रीजन था, जो बैकग्राउंड में पिक्चर चल रही थी उसका रिजल्ट अभी आया। और जहां तक सवाल था, जैसे कि अभी आपने देखा कि भाई मीडिया ने तो वार डिक्लेयर कर ही दिया था कि अमेरिका वार में कूदने वाला है, लेकिन अमेरिका की स्थिति अभी सुधरी नहीं है। और इस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अमेरिका युद्ध में कूदेगा, क्योंकि वो अभी युद्ध को हैंडल करने की स्थिति में नहीं है। जो आज कंडीशन अमेरिका में चल रही है, ये कंडीशन पिछले साल मई में आ जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछले साल जनवरी में ये डाटा बताया गया था कि अमेरिका के पास अपनी सारी सब्सिडी और जो योजनाएं चला रहे हैं, उन सारी योजनाओं को चलाने के लिए केवल इतना पैसा है कि अमेरिका मई तक सरवाइव कर पाए। लेकिन बीच में ये जो युद्ध हुए, तो युद्ध में अमेरिका का बेनिफिट क्या हुआ कि अमेरिका जो है वेपन्स बनाने का अच्छा खासा उत्पादन केंद्र है। इस युद्ध में, पिछले युद्ध में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने शांति वार्ता की तरफ थोड़ा ध्यान कम दिया और युद्ध को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि वो आया। अदरवाइज ये इन्फ्लेशन, ये जो रिसेशन है, पिछले साल मई में आ जाना चाहिए था। तो दोस्तों, आई होप कि ये कुछ पॉइंट थे जो शायद काफी लोगों ने नहीं बताए होंगे और इस पर नजर नहीं गई। ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है जापान में। और एक और न्यूज मैं बताना भूल गया, अभी आप सभी को बता दूं भाई, जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी फाइनेंस को एक नोटिस दे दिया है 722 करोड़ रुपए का, कि भाई साहब आपने जो है भारत के लोगों को सर्विस दी है लेकिन जीएसटी नहीं भरा। तो ये एक और बीच में आ गया है स्टेप, और वजीरेक्स के कारण भी थोड़ा सा डिले हो सकता है बाइनेंस एफआईयू कंप्लायंस होने में, देरी हो सकती है, क्योंकि एक तो ये जीएसटी बीच में आ गया है और दूसरा अभी वजीरेक्स का जो चल रहा है, वहां पे ऐसी संभावना बताई जा रही है कि भविष्य में हो सकता है बाइनेंस उसको एक्वायर करे। तो धीरज भाई, क्लियरिटी मिली होगी आई होप की कुछ। बहुत सर, बहुत, बिल्कुल आपने तो बिल्कुल एक्सप्लेन ही कर दिया, जड़ें खोद दी सर आपने।
अरे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है, ऐसा नहीं है कि इससे भारत अछूता रहेगा, भारत पे भी इसका असर आएगा, क्योंकि वहां से अगर 2% भी भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा तो वो भी ये मान के चलिए लगभग 20 बिलियन के आसपास होगा, 40 मिलियन के 40 बिलियन के आसपास। तो अगर यहाँ से भी पैसा निकलेगा तो इसका असर यहाँ नहीं, बहुत सारे देशों में इसके आने वाले हैं। तो रिसेशन के टाइम पे जनरली ये होता है कि लोग कंपनियों में पैसा लगाने से डरते हैं शेयर मार्केट में, इसीलिए शेयर मार्केट से पैसा निकल रहा है, क्योंकि जब रिसेशन आता है तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बैंकरप्ट होने की संभावना रहती है, या उनके शेयर डाउन आने की संभावना रहती है। तो कंपनियों में पैसा लगाना सेफ नहीं होगा, बैंक में पैसा रखना सेफ नहीं होगा। तो इन द एंड अगले 6 महीने में आपको बिटकॉइन चांद पे जाता हुआ दिखाई देगा। उसी का वेट हो रहा है सर। जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा देखो, वैसे भी अगस्त सितंबर की मार्केट बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत कम साल ऐसे आए हैं कि अच्छी रही है, बाकी ज्यादातर सालों में रेड में ही कैंडल क्लोज हुई है इन दोनों मंथ। तो ये तो वैसे ही रहता था, और भाई ये न्यूज आ गई तो मैं तो ये कहता हूँ इन्हीं महीने में आई है, और अच्छी बात है। ये खराब तो थे ही, थोड़े और खराब हो जाएंगे, कम से कम अच्छे वाले महीने तो खराब नहीं हो पाएंगे ना। जी सर बिल्कुल। तो दोस्तों, किसी साथी का कोई सवाल है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, कोई डिस्कस करना चाहता है तो एड्रेस कर सकता है। थैंक यू धीरज जी, आपने हैंड रेज किया, और आपके बातों से ये बात इतनी आगे तक पहुंच पाई, और वो बढ़ती ही गई। थैंक यू सर, इतना बढ़िया जवाब देने के लिए सर, आपका भी जब बहुत बहुत दिमाग में धन्यवाद। आता है तो ऐसा लगता है ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पे तो 1 घंटा बोला जा सकता है, क्योंकि ये जो है ना, केवल बिटकॉइन को इफेक्ट नहीं करेगा, ये आपकी लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। आप जो एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं उन पे लगाम लगाने का समय आ गया है। देखो, 3 तरह के खर्चे होते हैं, आपको पहले मैंने कभी समझाया हो, 70-30-20 का फार्मूला। सॉरी, फार्मूला किस किस को पता है ये 50-30-20 का फार्मूला? एक बार हैंड रेस करके बताइए, 50-30-20 का फार्मूला किस किस को पता है? ये इकोनॉमिक्स में लगभग सभी को पता होता है, क्योंकि जो फील्ड में है मार्केट की, या फिर जो फाइनेंस एडवाइजर हैं, फाइनेंस, इन सभी को पता होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो फाइनेंस से रिलेटेड समझ रखते हैं, वो इसको अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करते हैं। मैं तो हमेशा करता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, शायद लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, इसलिए एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। आप मैसेज में बता सकते हैं, किसी को पता है तो। नहीं पता है तो लिख दीजिए नहीं पता सर, मुझे कम से कम एटलीस्ट ये तो पता चले कि भाई मुझे लोग सुन रहे हैं। चलिए, तो कोई भी साथी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट रखना चाहता है तो अभी देखिए कि लाइक आया है। हाँ जी अमित जी, नींद हाँ नींद आती बताइए। है, क्लोज करो ना। जी जी, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, समय हो चला है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया है, क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट रह गया है, तो हम फिर मिलेंगे सैटरडे को। उससे पहले एक प्लान प्रेजेंटेशन अनिल सर का आप सभी साथी सुनेंगे फ्राइडे को। तो हम बाकी का डिस्कशन, क्योंकि ऐसी बातें तो लंबी होती जाएंगी, अभी 50-30-20 का फार्मूला ओपन करेंगे तो वो भी 1 घंटे ले जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का समय भी बहुत कीमती है, तो मैंने प्रयास किया बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नॉलेज देने का। तो दोस्तों, हम इस मीटिंग को यहीं पे विराम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी का कोई क्वेरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, एक भी हैंड रेज नहीं। आगे आप सवाल करेंगे, जब आप मेरे से पूछेंगे तो हम आपको 50-30-20 के फार्मूला के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है इस फार्मूला को बड़े जरूरी तरीके से अपनाने का है। तो वो बात फिर कभी होगी,
फिलहाल हम इस मीटिंग को यहीं पे विराम दे रहे हैं। अनिल सर, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज आप आएं और मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करें। थैंक्स थैंक्स अमित भाई। थैंक्स ऑल जितने भी दोस्त मीटिंग में थे। होप काफी नॉलेजेबल मीटिंग रहा आज का, काफी अच्छा सेशन रहा। भारद्वाज भाई ने मैसेज किया है, जबरदस्त मीटिंग था। ब्रार भाई का वंडरफुल सेशन अमित भाई का। तो ये आपका सेशन है, आपके हिसाब से ही चला करेगा दोस्तों। और हो सके तो हैंड रेज करके क्वेश्चन करने की कोशिश किया कीजिए। क्योंकि आज ये की सारी मीटिंग बातें पर। बताने का आनंद भी जब ही आता है जब कोई सामने से पूछने वाला हो। यस यस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ। गुड नाइट, गुड नाइट सभी साथियों को, नमस्कार सभी को, जय हिंद।